नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। 2 रुपए की ट्रोलर्स की भाषा बोल रहे हैं डीएम लेवल के अधिकारी। अब ये मामला जो है वो नोएडा से सामने आया है, जिसमें डीएम साहब के अकाउंट से राहुल गांधी को लेकर ऐसी आपत्तिजनक ट्वीट किया गया जिसको लेकर एफआईआर तक दर्ज करानी पड़ गई। क्या है पूरा मामला, ये मैं आपको बताते चलूं। दरअसल नोएडा के गौतम बुद्ध नगर के जो जिला अधिकारी हैं मनीष कुमार वर्मा, उनके वेरीफाइड अकाउंट से राहुल गांधी को लेकर ऐसी भद्दी टिप्पणी की गई जिसको लेकर अब ये बताया जा रहा है कि उनका अकाउंट हैक हो गया था और कुछ हैकर्स जो हैं, कुछ शरारती तत्व, उन्होंने इस तरीके का ट्वीट किया। अब आपको ये बता दूं कि पहले ये बताने की कोशिश की गई थी कि ये उनका वेरीफाई अकाउंट है ही नहीं, लेकिन खोजने वाले खोज निकालते हैं। उन्होंने कहा भाई साहब ये तो उनका वेरीफाइड अकाउंट ही है। आप देखिए, इन्होंने खुद अपने ट्वीट में ये कह के बताया कि मेरा वेरीफाइड अकाउंट है। तो वो वाला जो उन्होंने उल्लू बनाने की कोशिश की कि ये मेरा अकाउंट नहीं है, तो लोगों ने खोज कर निकाला कि ये उन्हीं का अकाउंट है। तो अब सोचने की बात है कि अधिकारी लेवल के वो लोग, डीएम लेवल के वो लोग जिनका अकाउंट हैक हो जा रहा है और हैकर्स आकर कुछ आपत्तिजनक ऊल जलूल बक कर चले जा रहे हैं। सोचने की बात है, साइबर सेल्स को भी सोचने की बात है कि जब डीएम लेवल का अधिकारी का अकाउंट हैक हो सकता है तो हम और आप कहाँ हैं भाई। साइबर सेल के मामले में हमारा और आपके अकाउंट की तब क्या ही तुच्छी भर भी कीमत नहीं है, अधिकारी तक के अकाउंट हैक हो जा रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला, हम आपको बताते हैं। दरअसल कांग्रेस की एक नेत्री हैं सुप्रिया सिन्हा, इन्हें आप देखते भी होंगे तमाम डिबेट में ये बैठती हैं, सरकार की तमाम योजनाओं पर उनकी आलोचना करती हैं। अब विपक्ष की नेता हैं, कांग्रेस की नेता हैं, तो सरकार की आलोचना ही करेंगी, यही उनका काम है और यही उनकी पार्टी की जिम्मेदारी भी है। वैसे उन्होंने एक ट्वीट किया, कल उन्होंने एक ट्वीट किया और कहा कि इतिहास बदला नहीं जाता, इतिहास रच दिया जाता है। नरेंद्र मोदी को इतिहास कैसे याद रखेगा ये वो जानते हैं, इसीलिए वो परेशान है। ये लिखा हुआ था। उसके बाद एक वीडियो था जिसमें वो अपने सरकार के समय की तारीफें गिनाकर मोदी जी की आलोचना कर रही थी। ये सभी करते हैं, हर विपक्ष का काम ये होता है कि वो सरकार की कमियां गिनाए और अपनी तारीफ करे। तो सुप्रिया सिन्हा भी यही करती हैं, वो एक ट्वीट करती हैं, ट्वीट वो कर देती हैं। अब उस ट्वीट में हैरानी वाली बात ये होती है कि डीएम साहब के वेरीफाइड अकाउंट से एक रिट्वीट आता है। ट्वीट के जवाब में रिट्वीट करने वाला कोई और नहीं, जिला अधिकारी साहब होते हैं। डीएम जीबी नगर के नोएडा के जो जिला अधिकारी हैं मनीष कुमार, उनके ट्विटर अकाउंट से, वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट से कुछ ऐसा लिखा सामने आता है जिसको सुप्रिया सिन्हा देखकर हैरान हो जाती हैं और उसका स्क्रीनशॉट निकालती हैं। उसमें ये लिखा रहता है कि अरे तुम अपने और अपने पप्पू के बारे में सोचो। यानी कि वो कहीं ना कहीं वो ट्रोलर्स की भाषा, जो राहुल गांधी को पप्पू बुलाया करते थे, उस ट्रोलर्स की भाषा बोल रहे हैं जिला अधिकारी। वो अधिकारी जिसकी जिम्मेदारी होती है कि वो प्रशासनिक काम करे, और वेरीफाइड अकाउंट से तो आप जनता की परेशानी सुनेंगे ना, आप अपनी ट्रोलर्स की भाषा थोड़ी बोलेंगे। सोचने की बात है कि इस तरीके का ट्वीट देखकर सुप्रिया सिन्हा तो उसका स्क्रीनशॉट निकालती हैं और स्क्रीनशॉट निकालकर वो फिर एक ट्वीट करती हैं और वो ट्वीट बहुत तेजी से वायरल होता है। सिर्फ सुप्रिया सिन्हा नहीं, वो तमाम लोग जो कांग्रेस की विचारधारा को सपोर्ट करते हैं या कांग्रेस पार्टी के वो तमाम लोग लगातार इस ट्वीट को वायरल करके जिला अधिकारी की मांग करने लगे और ये कहने लगे कि जिला अधिकारी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, इस पर सफाई देना चाहिए कि अधिकारी लेवल का काम अब यही रह गया है कि वो ट्रोलर्स की भाषा बोलेंगे, इस तरीके का उल जलूल बयान देंगे, वो भी उसके लिए जो नेता प्रतिपक्ष है, उसके लिए जो इस समय लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पद पर बैठा है, उसको पप्पू जैसे शब्द का संबोधन कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। कोई आम अनपढ़ आदमी बोलता तो समझ में आता, भाई अधिकारी बोल रहा है, वो भी डीएम लेवल का। इस चीज़ को लेकर लगातार जो है वो विरोध होने लगा, डीएम साहब की आलोचना होने लगी। तो फिर डीएम साहब ने एक ट्वीट किया। उसमें उस ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा है, स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा। उन्होंने बताया कि मेरा अकाउंट जो है वो कुछ हैकर्स के द्वारा हैक कर लिया गया। असल उन्होंने हैक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने बताया कुछ शरारती तत्व द्वारा ये ट्वीट किया गया है और इसकी हम जो है वो जाँच करा रहे हैं। इस तरीके का ट्वीट आता है। उसके बाद कुछ घंटे बाद एक और ट्वीट आता है जिसमें एफआईआर की कॉपी भी नजर आती है। स्क्रीन पर आपको एफआईआर की कॉपी भी नजर आ रही होगी कि ये वो एफआईआर है जो डीएम साहब का अकाउंट हैक होने की बात उन्होंने कही और अपने ही थाने में जाकर उन्होंने इस तरीके का एफआईआर कराया। अब राजा वो खुद ही हैं, उन्हीं के नीचे के ये तमाम छोटे छोटे लोग हैं जिनको इन्होंने एफआईआर कराई है। अब एफआईआर की जांच में पता नहीं कोई सामने आएगा या नहीं आएगा, लेकिन चिंता की बात यही है कि डीएम लेवल के अधिकारी का अकाउंट हैक हो जा रहा है और हैक होने के बाद इस तरीके का उल जलूल ट्वीट हो जा रहा है। और एक बात बताऊं, सिर्फ यही एक ट्वीट हुआ, इसके अलावा अगर हैकर ने उनका अकाउंट हैक किया था तो वो कई और उल जलूल बकवास करता।
लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो हैकर्स था वो भी बीजेपी की विचारधारा को सपोर्ट करने वाला ही था और उसने सिर्फ एक ट्वीट किया, उसके बाद उन्होंने उनका अकाउंट वापस भी कर दिया। एफआईआर जो हुई है वो किसी अज्ञात शख्स के नाम से हुई है। अब ये भी नहीं पता कि जो अज्ञात है उसको कब खोज कर निकाला जाएगा और जिसे खोज कर निकाला जाएगा वो कभी सामने आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। लेकिन सोचने की बात यही है कि एक अधिकारी लेवल का एक अधिकारी लेवल का इंसान जिसका अकाउंट हैक हो जा रहा है, हैक होने के बाद ट्वीट हो जा रहा है और ट्वीट होने के बाद जो है उसको कुछ देर बाद डिलीट भी कर लिया जा रहा है, उसके बाद ये बताया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ एक ही ट्वीट किया जो हैकर था। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो डीएम साहब हैं या डीएम साहब का अकाउंट मैनेज करने वाले लोग हैं वो अकाउंट स्विच करना भूल गए। मतलब अमूमन ऐसा होता है कि हम लोग जो फ़ोन चलाते हैं, मेरे खुद के इस फ़ोन में 2 अकाउंट है जो मैं एक्सेस करती हूँ, एक मेरे अपने नाम से, एक भारत एक नई सोच चैनल ऑफिशियल नाम का, 2 अकाउंट ट्विटर का चलता है। और कई बार ऐसा होता है कि जो ट्वीट मैं अपने पर्सनल अकाउंट से करना चाहती हूँ वो गलती से भारत एक नई सोच से हो जाता है, मेरे से हो जाता है कई बार गलती, ये मानवीय भूल है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब अकाउंट चेंज करना भूल गए और इस तरीके का ट्वीट हो गया है, ऐसा भी हो सकता है। बाकी आप क्या सोचते हैं ये हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि क्या बीजेपी शासित राज्य के ये तमाम आला अधिकारी बीजेपी की भाषा बोलने लगे हैं, वो अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी है कि वो किसी भी जाति, धर्म, मजहब, राजनीति से दूर रहकर जनता के लिए काम करें, जनता के सेवक बने, जनता की बारे में सोचें, वो इस तरीके का ट्वीट करते हैं? क्या शोभा देता है क्या? बाकी उनका ये कहना है कि उनका अकाउंट हैक हो गया है और हैकर की तलाश की जा रही है, एफआईआर कर ली गई है और तमाम चीज़ें हो रही है। पता नहीं हैकर का भी सामने आएगा या नहीं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम प्ले स्टोर पर भी हैं, प्ले स्टोर पर हमारा एप्लीकेशन भारत एक नई सोच के नाम से है, उसको जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।